बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और ये बैठक एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर सियासी भूचाल एक तरह से आने वाला है। और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर थे तो भी मसला था, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो उससे बड़ा मसला है। ये मसला क्यों है, किस किस को है, और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये रायत, उर्दू में रायत ही कहते हैं ना, ये रायत जो है, ये वो मैच फिक्सिंग का इशारा है या कुछ और है। इसके अलावा फौजी अदालतों का केस 23 अक्टूबर को उसकी हियरिंग है। बेंच जो है वो आलमोस्ट वही है जो उमरता बंदयाल साहब बना के गए थे। काजी फायज़ा साहब का एक जो ख्याल है फौजी अदालतों के बारे में, उसके ऊपर वो ऑलरेडी फैसला दे चुके हुए हैं, तो शायद इसलिए वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने। और ये बेंच जो है वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाया और इस उसका फैसला अपनी जो ऑब्जर्वेशंस पहले दे रखी हुई हैं उससे बेंच का माइंड जो है क्लियर है उसके वाले से, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और दूसरा इशू है कि 90 रोज़ में इंतखाबात की एक पिटीशन, उसकी सरबराही उस बेंच की काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन साथ होंगे और साथ में जस्टिस अतर मिनल्ला। बाकी और भी मुकदमात हैं। साइफर का केस चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस चल रहा है। और एक शख्स 2 ओहदे नहीं रख सकता, मतलब पार्टी ओहदे की सदारत भी नहीं रख सकता या सरबराही नहीं रख सकता, नाअहल शख्स। तो इस पर पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया है, तो वो पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते अब उसकी इलेक्शन कमीशन। ये नवाज शरीफ को इन्होंने पार्टी सदारत से हटवाने के लिए पूरा एक डिजाइन किया था, उसी खड्डे में गिरने जा रहे हैं, क्योंकि खालिद महमूद नामी कोई शहरी हैं, उन्होंने कहा सजा याफ्ता हैं। अच्छा, ये तो होगी ना इश्यूज, खबरें। मैं एक सवाल फ्रेम करना चाहता हूँ कि ये मैना तोता की कहानी, तोता मैना की कहानी कौन तक चलेगी? ये तोता मैना राजी क्या करेगा कोई काजी। अच्छा जी, करेगा। आपका शुक्रिया इमरान। मैंने आपका वीलॉग इस मौजू पे बहुत गौर से सुना और मुझे बहुत खुशी हुई। भाई, इस मुल्क में जमहूरी आवाज़ों का एक ही मुकद्दर है कि वो कंकरियाँ मारते रहें, और अगर इसकी कोई सज़ा है तो वो उन्हें मिल जाए, वरना ये खेल जो इस वक्त हो रहा है ये उतना ही गैर शफाफ है जितना माजी के 12 इंतखाबात में रहा है। दर्जा बंदी की जा सकती है। 90 वाले इंतखाबात पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि भाई पैसे दिए थे जी, देने वालों ने माना है कि पैसे दिए थे, ठीक है। 2018 केस में जी, 90 के बारे में जी, बिल्कुल ठीक है ना। और 70 के इंतखाबात में असद उमर साहब और जुबैर साहब के वालिद मोहतरम ने 7 लाख रुपया वापस किया था, जो सियासतदानों में बांटा गया था। 70 की बात कर रहा हूँ सर मैं जी। यहाँ पे गुलाम उमर साहब थे और अनम रिजवी साहब वहाँ थे, यानी ये मामला पुराना चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगरचे हमारे CEO मौजूद नहीं है, उसके बावजूद मैं उसके और बड़े गुस्से से लगे टीवी बंद किया ना, बड़े गुस्से से लगे। उसके बावजूद जो है वो मैं नहीं चाहता कि ये जो दोस्तों की मजलिस है इसमें कोई रुकावट रखना है। मैं जो बुनियादी सवाल है वो फ्रेम करने से खुद को कासिर पाता हूँ। नहीं, आप कर दें, हम थोड़ा सा। भाई, बुनियादी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के लोगों का है? ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि नहर जो है वो पुराने धर्रे पे चल रही है। ये पर नाला चीज नहीं होना, पर नाला वहीं गिर रहा है और इसके नतीजे में मेरी नज़र में एक बटी हुई पार्लियामेंट होगी, वाज़े मैंडेट किसी के पास नहीं होगा, और जितना पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज दे चुकी हैं अब तक, वापस लेना मज़ीद मुश्किल होगा। मजबूत हुकूमतें वापस नहीं ले सकें जी। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो पहले ही स्टिग्मेटाइज हो जाए, आने से पहले स्टिग्मेटाइज हो जाएगी, वो कैसे ले पाएगी? मेरी नज़र में बुनियादी सवालात जो है वो मुल्क की मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्क के जो है वो आवाम के मेयार ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो इलेक्टरल पॉलिटिक्स है, अगर तो ये फैसले पार्लियामेंट में हो रहे होते तो हम गिला करते हुए अच्छे लगते थे। जो फैसले पार्लियामेंट में नहीं हो रहे, निगरान गवर्नमेंट वाला जो मामला है, जिस तरह से वो उसमें अदलिया
और जो मुक़्तदरा के दीगर गैर सियासी और सियासी इससे शामिल है। इस्टेब्लिशमेंट में वो सियासी कुफ्तें मैं शामिल समझता हूँ जो हर दौर में मुक़्तदरा के साथ होती हैं। यार ये एक एनालॉजी जो वजाहत साहब ने ड्रॉ की है ना नवाज शरीफ साहब वाली के ऑर्केस्ट्रेटेड है, मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। मैं इस नज़र से देखता हूँ कि आप बार बार जिस धारे का रुख मोड़ना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं वो अपना रास्ता फिर बना लेता है। मैं उसको इस तरह देखता हूँ। आपने नवाज शरीफ का रास्ता रोका, आपने उसके खिलाफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से दिलवाई, आपने उसको जेल में डाला, उसकी बेटी को जेल में डाला, उसको यहां से फिर निकाला, वो फिर वापस आ रहा है। क्यों? कोई इसके अंदर आपको लॉजिक अगर ये नजर आ रही है कि यार यहां पे एक कंस्पिरेसी के थ्रू मामलात चलते हैं, तो वो कंस्पिरेसी फिर मजबूर हो जाती है, यहां पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि बार बार वही शख्स वापस आता है। और मैं तब आपकी बात पे फैसल खुश होता अगर मियां नवाज शरीफ साहब के की जो नाकामी उस वक्त हुई थी वो सियासी अमल के नतीजे में कामयाबी में बदली होती। अभी सियासी अमल के अब सियासी अमल का नतीजा नहीं है। और मैं मुझे ये सियासी ये हम भी अपने दिलों को खुशगुमानी में रखते रहे हैं कि भाई अवाम का फैसला देखो। भुट्टो के जो है वो 11 बरस बाद भी फिर 88, फिर 93, फिर 2002 में भी सबसे ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी के थे, फिर 2008 में उसको शहीद भी कर दिया गया बेनज़ीर भुट्टो को, उसके बावजूद जो है वो हुकूमत बनाई। लेकिन मुझे सियासी कुफ्तों की वापसी पे इतनी खुशी नहीं जितनी इस बात पे है कि उनको बार बार वापस भेजने में जो कामयाबी होती है। कौन भेज रहा है उनको बार बार वापस भेजने? देखिए आपका यहीं पे मेरा ये है मैं नहीं हूँ महरम राज़ दरून मैं खाना। मेरा ख्याल जो बेसिक सवाल है ना उसकी तरफ पहले आ जाए, फिर उसको बोल लेते हैं बहस को। देखिए एक बात ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब को एक डिज़ाइन के तहत भेजा गया, और ये भी हकीकत है कि डिज़ाइन के तहत वापस आ रहे हैं। मैं इससे आगे देखना चाह रहा हूँ चीज़ों को कि ठीक है होते हैं हालात ऐसे। असल सवाल अच्छा, ये इसमें ये भी होती है ना कि गलती का इदराक और इतराफ, ये दो अलग अलग चीज़। कोई नहीं कर रहा ना, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हो रहा ना। इदराक होता तो तरीका ये ना होता वापस। क्या होता? तरीका ये होता कि पॉलिटिकल तरीका होता, सारा नजर आता नवाज शरीफ साहब का भी पॉलिटिकल। देखिए मैं खोलता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को इदराक हो गया कि जी मैं इनके कंधों पर बैठा, इन्होंने मुझे निकाला। अब मियां नवाज शरीफ साहब को इदराक अगर हुआ है तो फिर इनके कंधों पर बैठ कर ना आए। अच्छा मेरी सुन ले, अगर इस्टेब्लिशमेंट को इदराक हुआ कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वो हमें गले पड़ता है या वो मुल्क की तबाही कर देता है, और आप कैसे कह सकते हैं कि उनके कंधों पे बैठ के आ रहे हैं? मैं गुजारिश तो कर लूँ, अपनी बात तो कर लूँ। आपने सवाल पूछा कि इदराक कैसे हो सकता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैंने अच्छा चले। हाँ, तो अगर प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हुआ तो उसका बोझ इस्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ा, तो फिर अगर वो इसी तरह नवाज शरीफ साहब को ला रहे हैं तो यानी उनको इदराक नहीं हुआ। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरी बात जो मेरा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि जी ठीक है आ रहे हैं, सो बिस्मिल्लाह आएँ, पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का हिसाब किताब इधर गोल हो जाएगा, 3 डब्बा गोल हो जाएगा। आज मैं मीनार पाकिस्तान गया था, मेरा ख्याल हम सब में से मैं ही गया था। मैं गया हूँ वहाँ पे, आज भी लोग आज से लोग आना शुरू, बावजूद जी लेकिन आज ज़रा ज़्यादा थे, बावजूद इसके कि मैं नवाज शरीफ साहब के अंदाज को पसंद नहीं करता, लेकिन लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अब मेरा सवाल ये सियासी अमल है, ये सियासी अमल है उनका। जिस तरह देखे ना, नहीं देखें, खामोश बात हो जाना। ये है, सर मैं एक मिनट सुन लो गल ना, सवाल करने दी तो इजाजत दो ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा NRO करती हैं, तब भी इसी तरह तनकीद हो रही थी, हालांकि NRO से एक अगला रास्ता खुला था। वो भी उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ डील का इल्जाम था, उसने केस खत्म करा दिया। इल्जाम नहीं माना था, लेकिन ये मैं आपसे अर्ज कह दूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। नहीं तो बाद में हुई ना, पहले तो NRO बात। सर इमरान साहब NRO जिसने किया, मैं इस मामले को आगे लेकर जाता तो अगर आपको सवाल करने की जहमत ना करनी पड़ती। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हमारी लीडरशिप को पाकिस्तान आने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। मैं ये कह रहा हूँ, इससे हमें आगे देखना है। अब नवाज शरीफ साहब आ रहे
जिस तरह भी आ रहे बेनज़ीर भी इस तरह आई थी। मेरी मोहतरमा के नारों से पहले डिस्कस हुई जो निसार खोड़ो साहब से कराची में, अरबाब चांडू थे, मैं था, मरूम इरशाद गुलाबानी थे, और हम जज्बाती नौजवान हुआ करते थे उस ज़माने में, ये गलत हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने कहा यार हम आकर जब पाकिस्तान दाखिल हों हमें रास्ता चाहिए, दाखिल होने के बाद अगर हम उस डिक्टेटर को बर्दाश्त करें तो फिर आप हमारा गिरबान पकड़िएगा। सर रास्ता नहीं आने का ना, मैं एक चीज़ तो ये एक हकीकत है ना, इस वजह से मैं इसको इन नवाज शरीफ साहब की तरह आने को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद आकर नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, हुकूमत भी मिल गई नवाज शरीफ साहब को, मैंने मान लिया, उसके बाद क्या नवाज शरीफ साहब वही होंगे जिन्होंने 2013 से 2018 तक मीसाक जमहूरियत के बावजूद भी पार्लियामेंट में कदम रखना अपनी तौहीन समझते थे? अगर वो नवाज शरीफ होंगे, क्या वो नवाज शरीफ होंगे जो इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस का अनाउंसमेंट DGISPR से करवाते थे, खुद नहीं करते थे, काबीना नहीं करती थी। जनवरी 2014 को कमेटी बना दी थी जी, तालिबान से और मुज़ाकरात के लिए। ट्वीट नहीं वो तो अलग चले, मुज़ाकरात ट्वीट के जरिए अनाउंसमेंट होता था कि ज़र बेज़ब होने जा रहा है, जी हाँ। ऐलान होता था DGISPR के। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ एग्जेक्टिव के साथ कुल मिल जाते हैं, पार्लियामान को भूल जाते हैं। अच्छा, असल चीज़ ये है कि हाँ एग्जैक्टिव नहीं सर, वो एग्जेक्टिव का परवेज रशीद को हटा दिया, सर एग्जेक्टिव का ही पार्ट है। मुशाहिद उसका- खान को हटा दिया। मैं तवक्को करता हूँ नवाज शरीफ साहब आएंगे कल, और मेरा ख्याल है जो उन्होंने जगह मुख्तस की है उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे, और बहुत बड़ा जलसा होगा। 2011 का जलसा लोग भूल जाएंगे इमरान खान का। ठीक है, मोहतरमा वाला तो खैर और बात है, मैं जगह देख के आया हूँ ना, उससे ज़्यादा जगह उन्होंने मुख्तस की है। ठीक है, और मैं आज लोगों का जोशो खरोश भी देख के आया हूँ। लाहौरी निकलेंगे भट्ट साहब, साढ़े लाहौरी बड़े नवाज मैं एक महीने तो पीट रहे निकलने के ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ मैं ਨਹੀਂ तो नहीं मैं तो ਮੰਨਦਾ ही ਹਾਂ, मैं तो कभी इनकार ही नहीं पर किया। साहब साडे मुंडे ते रख के ना अब ना बंदूक चलाओ, ਅਸੀਂ हमेशा मने। ਤੁਸੀਂ अपनी बंदूक अच्छा हाथ खैर, चलाया करो। अब मेरा पॉइंट ये है सादा, ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ हाँ, बैठा मैं- पूरे कार्ड हाँ, कटो, मेरा कट के दिखाओ, मेरा कट के अच्छा, दिखाओ। चलो चलो अच्छा, मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि मैं ये तवक्को करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बदले हुए नवाज शरीफ साहब होंगे, पार्लियामेंट को टाइम देंगे, इंतकाम वाले जो उनकी सोच है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, और जो लोगों के मसाइल हैं उसकी तरफ आएंगे। लोग उम्मीद के साथ जो नारा है ना कि फिर क्या है, नहीं, फिर इंतकाम वो तो बदल गए ना, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं नजरियाती हो सर चुका हूं, पहले जो भी मतलब छोड़ देना सर, नहीं नहीं वो अगर नैब आप की परवेज तरह मुशर्रफ को आप इंतकाम कहते सर हैं नहीं तो नहीं वो सर, तो अदालत वो में- और चीज होती है, फोकस बिल्कुल सही, ये फोकस काम नहीं है। नहीं आप नहीं इसको सर, मुंतखब कानून के कर- देखिए दो चीजें हैं फैसल साहब, दो चीजें हैं, गुजारिश सुन लें। मैं जब इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो मुझे पता है वो क्या है। जब कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है तो इंतकाम नहीं होता। अच्छा नहीं, आपको फिर कौन आप सा किसको इंतकाम इंतकाम कह रहे हैं आप? सर- कौन सा इंतकाम? सर वो वाला कि आप फोकस करें जो इमरान खान करते थे यार, जो फोकस्ड रहे, जो मियां नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ- कर रहे हैं, जो ये नहीं कह रहे कि वो नवाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब 90s में करते रहे। नहीं नहीं, तो 90s के बाद भी उनकी हुकूमत आई ना 2 दफा। सर फिर वो जाली अकाउंट मैंने नहीं बनवाए थे ना सर, केड़े वाले? वो फिर उसको अर्थगढ़ी मैंने नहीं लगवाई थी डॉक्टर उसको आसिम को। सर 465 ये जो सर वो फिर भी कहीं ना कहीं से वो रग फड़कती होती है ना। मैं कह रहा हूँ यार कौमी लीडर हैं सर, मतलब छोड़े ना बहुत कुछ हुआ है। 465 था। शर्जील इनाम मेमन को जमानत के बावजूद, हिफाजत जमानत के बावजूद गिरफ्तार वो नवाज शरीफ साहब के जमाने में बेटे बहुत कुछ हुआ है। आप दूसरी तरफ ओ यार मैं भाईजान मैं सियासी चपकलिशों की बात शुरू ये कर चपकल गिरफ्तारी चपकलिश नहीं होती ना। इंतकाम की आप जो बात कर रहे थे वो ना, सर आप- अभी- आप देखें, आप रहे जो आप परवेज मुशर्रफ वाले नुक्ते के ऊपर रहे। कौन सा? इंतकाम की बात कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और इंतकाम। मुशर्रफ वाला देखिए, मुशर्रफ वाला अगेन, मुशर्रफ वाला मियां नवाज शरीफ साहब ने आइसोलेट करके निकाला था, उस वक्त भी हमारी डिस्कशन ही होती थी ना। उधर भी तो कहेगा तुम्हें कहना सा मैं नहीं मैं हमारी डिस्कस कह रहा हूँ, बात हमारी डिस्कशन कह रहा हूँ ना मैं। हमने ना कुछ ठीक कहा, ना है, कुछ नहीं अच्छा मैंने जाके तो चलन दो ना। हाँ, जी, जी। हमारी डिस्कशन यही होती थी कि यार आइसोलेशन में लेकर अगर अकेले जनरल को लेंगे तो इंतकाम होगा। ये हाँ ना अलबा याजीनू और जिसने इमरजेंसी फर्स्ट का लॉ ड्राफ्ट किया था शाहिद हामिद, ठीक जाहिद है। अच्छा हामिद। इफ्तिखार चौधरी हीरो थे जिन्होंने पीसीओ पे हलफ ली है। देखिए मैंने कहा अगर कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है नजर आता है, ठीक है ना। नहीं आपको बेसिकली नवाज शरीफ साहब से तवक्कुआत मुस्तकबिल के खदशात नहीं, तवक्कुआत में करना चाह रहा हूँ कि वो जो पहले थे वो ना हो, ना हो। खदशात नहीं है। बस साहब तवक्कुआत ये है। मुझे बात बताएं कि नहीं यार नहीं है यार अल्लाह दी कसम करना चाहता तेरे को ये बात करने ना, मैं तेरे को पूछना तू जवाब दे यार। हाँ दो एक ही आदमी यार। अरे चलो अच्छा मेरी गल सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कल में से एक टीवी चैनल ना, सॉरी मैं आज गया इसलिए था, एक टीवी चैनल पुरानी फुटेज चला रहा था सैफुल मलूक के जलसे की, हाँ
جس میں وہ ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں. آج میں گیا تو وہ ٹیبلیں آخر میں پیچھے پارکنگ کے ساتھ لگیاں تو ہی ہیں سامنے. نہیں سر, وہ ٹیبلاں تے رنگی اور سی, اچھا اچھا وہ ڈیزائن ہی اور سی, وہ کیمپ لگ گئے سی, وہ کیمپ دکھ ہی نہیں سی رہے سر. اس طرح بھی ہوتا ہے سر. نہیں کچھ تو ٹی وی چینلوں نے کل یہ بھی چلایا نا کہ 7 منٹ دے وچ بڑا بڑا فیصلہ ہو گیا, تو انہوں نے یہ نظر نہیں سی آیا کہ اسے وہ عدالتاں نے جنہوں نے کیا سی کہ جی جو آپ کے ذہن میں مقدمات ہیں ان میں بھی ضمانت, اور جو جرائم عمران خان کے ذہن میں ہیں ان میں بھی ضمانت, اور جو قانون ابھی بنا ہی نہیں وہ بھی منسوخ. ایوی عدالتیں رہی ہیں نا. آپ کیری آن پلیز. آپ کو سوال میں سوال یہ کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے الیکشن کا التوا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اشارہ نواز شریف صاحب والے اچانک انہوں نے الیکشن تے التوا کا شکار اگر ہوئے ہیں تو وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی JUIF کی وجہ سے ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کدی وجہ تو ہے نا, اس لیے کہ آپ نے 2 اسمبلیاں سے توڑ دی صوبائی. آپ نے جو نگران حکومتوں والا غیر جمہوری اس میں یہ نہیں سر, مردم شماری کی رپورٹ کے اوپر سائن وہ تو نگران حکومتوں کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مردم شماری جو پالیسی کا نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, درست ہے نہیں کیا نا انہوں نے, اگر انہوں نے تو شامل ہے پھر. ہاں جی شامل ہے. اچھا وہ بات مطلب ہن چیتے آ رہی ہیں گلاں جدوں انہوں نے نظر آ رہا ہے کہ گیم ہتھوں نکل گئی. نہیں اب چونکہ اب انتخابات آ گئے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف ہوا کا سون چلا رہی ہے, ان کو کچھ نہیں ملے گا اس طرح کی جو ہے نا ہوا. شاید سندھ بھی کوئی سنا ہے, نہیں سندھ میں کچھ نہیں ہوتا, سندھ جنہوں کا کوئی نہیں پوچھ سکتے, سندھ میں کچھ نہیں ہے. سندھ میں سارا زور لگایا تھا سر 18 کے اندر, جنہ اسٹیبلشمنٹ یار جے پنجاب اگر پنجاب IPPP کو دینے کی باتیں چل رہی ہوں وہ غلط ہے نا, نہیں ہوگا. اچھا میری بات سنیں آپ انڈیپینڈنٹ پاور کرتے ہو سکتے ہیں. میں نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمارا تجزیہ ہے نا, یہ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ نہیں سر میں آج دی غلط ہوں کہ آج کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نہیں اور پنجاب نون لیگ نہیں. میں کہا پھر کون ہوئے گا, میرا سوال تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ استحکام پاکستان پارٹی ایک سٹل برتھ ہے, ایک مردہ بچے کی پیدائش. سارے مردہ بچے ہی ہوندے نے, جدو بنتے ہیں جدو پیدا ہوندے نے سارے مردہ بچے ہوندے نے. کاف لیگ کول وفاق رہا, پنجاب رہا. کاف لیگ کے پاس جوڑ توڑ کی چند ان کے ریجن ہیں, وہ پنجاب. میں اب کی بات نہیں کر رہا, میں جب ان کی برتھ ہوئی تھی میں تب کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ماشاء اللہ سر ہوں کی ہے ویسے بھائی دا پہ. اچھا یار میں بٹ صاحب کی اجازت سے صرف 2 جملے سر. یار نہیں کیونکہ آپ نے سندھ کا او یار سن تو لو یار زیادتی ہے, کیونکہ انہوں نے کیونکہ عمران صاحب میں آپ کے احتجاج کا احترام کرتا ہوں. اب آپ بٹ صاحب کا ٹائم خراب کر رہے ہیں, آپ چپ کر جائیں. سر آپ نے جو سندھ کی بات کی نا, کل ہی علی گور خان مہر جو ہے نا گھٹکی والے, جو آخری مخالف تھے سندھ میں پیپلز پارٹی کے, وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. غوث بخش مہر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. آپ کا تجزیہ حقیقت کے عین مطابق ہوگا. میں آپ کو اپنی خبر کو غلط نہیں کہہ رہا. نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کی کر رہے ہیں. ہاں اور میں بھی پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون کر رہا ہے. سر IPP والے کر رہے ہیں. اچھا 2008 میں بھی تو کاف لیگ کو جتوانا تھا نا سر. جی ہاں, وہ تو اعجاز شاہ ننکانے والے اقرار کر چکے ہیں. سر بٹ سے آپ کی باری ہے, میں جو سوال تھا نام بنے ورنہ ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. آپ اچھے مانیٹر نہیں ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ بول لے ایک دفعہ نا, اس کے بعد بات ہو سکتی ہے. ہاں جی چلیں آپ بات. مہربانی ہے. اچھا باقی گل کر رہے ہیں اور یہ بات کریں گے. واہ 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 واہ, چلو تاری مہربانی سر. اچھا میں یہ گزارش کروں کہ میں نے کئی بار آپ ہی کی محفل میں یہ کہا ہے کہ سجنا ہے محفل اسا تیرے لیے سجائی ہے, کہا ہے نا. تو یہ ساری محفل میاں نواز شریف کے لیے سجائی گئی, اور میاں نواز شریف واپس بھی آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو 7 منٹ کے اندر ضمانت بھی مل گئی ہے. میاں جو عمران خان کے لیے بنایا کاز لسٹ تھی وہ منسوخ کر کے میاں نواز شریف کے لیے نئی کاز لسٹ بنا کے 2 جج پا کے ان کی ضمانت لے لی گئی. جس جج نے ان کے دائمی وارنٹ نکالے تھے اس کی سگی بہن کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ اپنی بہن کا جنازہ دفنا کے فوری طور پہ پہنچ کے جا کے جناب ضمانت کینسل ضمانت لے رہا اور دائمی وارنٹ کینسل کر. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف اگلا وزیر اعظم بھی ہے پاکستان کا.
ٹھیک ہے. جتنے لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں کہ آئی پی پی کو فلانی شے لگ جائے گی, پیپلز پارٹی سے ہم فلانی شے چھین لیں گے. دیکھیں جو لوگ اس ملک کی سیاست کو آپریٹ کر رہے ہیں, جن کی راگ اور طبلے کی تھاپ کے اوپر یہ سارے سیاسی بونے ناچتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ بیوقوف نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ آپ کو نہیں آپ کو, مجھے, ان کو, ہم سب کو وہ خبریں اس طرح کی فیڈ کرتے ہیں, اس لیے اس طرح کی باتیں فیڈ جان کے چھوڑتے ہیں وہ, تاکہ آئی پی پی والے مایوس نہ ہو جائیں. وہ یہ فلانا آیا سی نا, کہہ رہے سی نا, دیکھنا ہاں عمران بھی گل کر رہے سی, وجاہت نے بھی کی تھی, استاد جی گل ہے یہ اپنی حکومت آ رہی, پکے رہنا. ٹھیک ہے, اسی طرح سندھ میں بھی لوگوں کو امید دے کے رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو چیزوں کو انہوں نے اینڈ تک, ہاں اینڈ تک فلم پوری چلا نہیں پائے نا. ٹھیک ہے, ولاگ بھی چلنا لوگ چھڑ دیں, اینڈ دیگر جانا سیکھتا ہے. سو لہٰذا وہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. باقی یہ ہے کہ میاں نواز شریف سر اگلا وزیر اعظم پاکستان کا, الیکشنوں تو بغیر نہیں الیکشنوں کے بغیر نہیں سر, الیکشن ہوں گے. اچھا ہاں الیکشن ہوں گے, اور الیکشنوں میں وہ وزیر اعظم جیت کر آئے گا. نہیں اب دیکھیں نا, یہ تو ایک ہوتا ہے تجزیہ کہ یار کے حالات یہ لگ رہے ہیں, اوکے آپ تو خبر دے رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو, جی میں یہ بتا رہے ہیں نا, ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا. ہاں جی ہو چکا. اوکے ہاں سر دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, 15 سے 20 ارب ڈالر چاہیے پاکستان کو ایک سال کا خود واسطے نواز شریف چاہیے رن کرنے کے لیے. نواز شریف نے پارٹی گھیر لی, جی لا دے گی پیسے, اللہ خیر. چلو تسی نہیں, تسی گھیر لیاؤ, چلو تھلے جاؤ, ایک کام کرنا ہے, تسی سویرے جاؤ, تسی چین دا کوئی وڈا یا بل گیٹس پھسا لو, ٹھیک ہے, کہ جی 25 ارب ڈالر دی میں سرمایہ کاری کرنا, اے 15 لے کے آ رہے ہیں, 25 دینا. بل گیٹس پاس آئے گا. بابا اب آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھیں. پاکستان کو پیسے چاہیے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کماؤ پوت نہیں ہے, یہ خرچ کرنے والے اولاد ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیسے کمانے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن بات یار یہ اصولی, اگر ہم نے تو بات اصولی چھیڑی تھی. اچھا یہ وصول یہ طوطا مینا کی کہانی یہ کب ہوگی پرانی؟ نہیں ہوگی سر, نہیں ہوئے گی, یہ چلے گی, یہ اسی طرح چلے گی. اور اس کو پرانا کرنے کے لیے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اور پھر اگر یہی سوال بائک نور اللہ صاحب کے سامنے آ گیا, سانو پچھلی گانے کس تو پھر سننی پڑنی دوبارہ. چلے گی, میں وہ ضروری ہے. نہیں اچھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہے, کچھ نہیں کافی سارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ جی میاں صاحب کی جو ضمانت کس قانون کے تحت لے لی گئی. سر 3 یہ قانون ہوتا ہے سر, ڈاڈیاں ستا میاں 100 یہ بھی قانون ہوتا ہے. سر میاں نواز شریف نے 3 کے تحت نااہل کیا تھا پناما میں سے کامہ نکال کے, حالانکہ میاں کا اس میں نام بھی نہیں تھا پناما میں. کون سے قانون کے مطابق؟ CPGHQ کے مطابق. اچھا جی کر دیا تھا نا یار, وہ کہ سسیلین مافیا, گاڈ فادر, وہ کتنے گیا آصف سعید کھوسا, ٹھیک ہے, وہ کتنے گیا جڑا ثاقب نثار, وہ کتنے گیا جناب وہ نکا شیخ, عظمت شیخ 10 لاکھ دی نوکری دی خاطر چول مارن والا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایک بیٹھا ہوا ہے زلفان علی سرکار, نگران جج بن کے بیٹھ گیا سی. تو میں آپ سے یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس قانون کے تحت میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا نا, اس سے قانون کے تحت ضمانت لی ہے کھوسا صاحب. ہم نے اس قانون بڑی سمپل بات ہے, اگلی بات سن لیں. وہ یہ ہے کہ PTV کا دور ہوتا تھا تو بریک آ جاتا تھا, خبرنامہ یا کوئی, اس لیے بریکنگ نیوز میکسیمم ہے ہوتا سی کہ امریکی سونی کا اشتہار آنا ہوتا سی, یعنی وقفہ ہے. تو پھر جہاں سے سلسلہ ٹوٹتا تھا نا وہیں سے دوبارہ شروع کیا جاتا تھا. یہ جس سے سلسلہ نواز شریف کا توڑیا گیا سی نا, فنی خرابی, یہ اتھے ہی سلسلہ دوبارہ جوڑیا جا رہا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح کڈیا جے اسی طرح لے آؤ, وہ اونجی ہو رہا ہے بس. اب کسی کو اچھا لگتا ہے لگے, نہیں لگتا نہ لگے, آپ کی مرضی. مجھے تو زبردست لگ رہا ہے, ان کو زبردست لگ رہا ہے, اور مجھے اس کا بہت زیادہ زبردست لگے گا جب میاں نواز شریف آ کے باقاعدہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی تھی. مطلب نہ کرے جنرل باجوہ, جنرل باجوہ, جنرل فیض, ثاقب نثار, اے جڑا ہے اپنا آہو وہ باقی جڑے جج سن 5, وہ پھر عمران خان کیوں چھڈو, وہ کہے گا پھر انتقام لے رہے ہیں کئی جگہ قانون دیتے ہیں. کئی جگہ سر آئین توڑا ہے نا,
सर आइन तोड़ने की साजिश में शरीक लोग होते हैं आइन को तोड़े, एक मिनट आइन क्या तोड़े, इलेक्शन चोरी करना आइन तोड़ना भाई नहीं है सबवर्जन वो है। सर इलेक्शन चोरी करना भाई आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी है। एक मिनट, ट्रम्प पे इस वक्त मैं मुकदमा फैसला क्या चल सुना रहा सकता हूँ है इसको कि पता है उसने आपको? पब्लिक की ने जो राय दी थी उसको बदलने की कोशिश की थी। इमरान साहब एक जुमला सर, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। एक ही जुमला। रजी साहब नहीं है ना आज, रजी साहब नहीं है ना, मैं कभी पूरी कर रहा हूं। अच्छा एक जुमला, आपने कहा कि बाजवा, फैज हमीद और दूसरे, अगर नवाज शरीफ साहब सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में रखें और उनका नाम ना लें, फिर आप उसको क्या कहेंगे? जो आप पूछ रहे थे इंतकाम कैसे नजर आएगा? नहीं कुछ ही नहीं कहेंगे, कुछ कोई ऐसी बात नहीं। पढ़ लो सर। इमरान खान को जेल में अगर नवाज शरीफ साहब रखे, पता नहीं किधर क्या सोच रहे हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान जेल में उनके खिलाफ भी करना चाहिए ना, उनके खिलाफ भी करना चाहिए। नहीं लेकिन के खिलाफ फैज हमीद, बाजवा, ਉਹ ਯਾਰ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਦੇ 9 ਮਈ ਕੀਤਾ, हैं? ਫੈਜ਼ ਵੀ ਦੇ 9 ਮਈ ਕੀਤਾ। 2017 नहीं किया ना सर, नवाज शरीफ व्हाट्सएप की बकौल 2017। नहीं नहीं देखिए बात यही है कि मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। असूली बात तो ये है, बहुत अच्छी ख्वाहिशा होना भी यही चाहिए। और मेरा ख्याल होगा असूली बात तो ये है कि अब नूरुल्लाह साहब की बात सुनी जाए। जी नूरुल्लाह साहब, कोई इंटरप्ट नहीं करेंगे, कोई इंटरप्ट हाँ कोई इंटरप्ट नहीं करेगा अब आपको। वोट को इज्जत देनी थी हाँ और इंतकाम के लिए कहा जाता है कि इंतकाम नहीं लेना, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें बताया जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हमने तो सुना था कि जमहूरियत तर्ज हुकूमत है जिसमें अवाम के ज़रिए अवाम की हुकूमत अवाम के लिए बनती है, लेकिन हमें बताया जाता है नहीं जी जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम है। ठीक है, वो कुछ लोगों ने आपस में इंतकाम लेना होता है, ले लेते हैं। अवाम की क्या बात है, अवाम 5-7 साल बाद, 10 साल बाद, 11 साल बाद रूल खुल के उन्हें दोबारा उसी उसमें ज़रूरत पड़ जाती है वोट डलवाने की, तो फिर उनको जलसों में बुला लिया जाता है, उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। अच्छा, लोगों के चॉइस क्या है, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी ज़रूरत है, उन्होंने बार बार आना है। और ये जो नवाज शरीफ को लेकर आ रहे हैं वो भी नवाज शरीफ का कमाल नहीं है। वो मसला ये है कि टीम के लिए 16 खिलाड़ी सिलेक्ट किए हुए हैं, उन्हीं में से किसी को खिलाना है ना। नहीं तो यार ये खिलाड़ी रखे हुए हैं ना उन्होंने। नवाज शरीफ के को पास चॉइस तो है ना, ना पान वोट ओहो फिर अच्छा सुनिए ना, अच्छा लोगों ने जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला गया था, जिन लोगों ने निकाला था उन्हीं से डील करके वो वापस आ गए। मतलब उन्होंने भी कसम खाई हुई है हमारे सियासी लीडर्स ने कि सिस्टम नहीं तब्दील होना। अच्छा, निकाले जाते हुए तो प्रॉब्लम होती है ना, मजबूरी होती है। कभी कहते हैं कि मुझे गन पॉइंट पे कह रहे थे कि साइन कर दो, कभी साजिशें हो रही होती हैं। यार जब वापस लाना होता है तभी हिम्मत करके दिखा दें, उसी वक्त इनकार कर दें कि नहीं आना। ठीक है, 16 महीने के हुकूमत के लिए लड़ मर के लोग तरले मिनते करके लेट गए आगे सब साहब। अच्छा नहीं, वैसे बाद में आपस में झगड़े करते रहे कि ना बड़ी ज्यादती हो गई, ये हो गया। वैसे तो नवाज शरीफ ने 2019 तो मना रहे हैं, ये मैं खबर दे रहा हूँ जी 2019 में मना रहे थे, बाद में कोविड आ गया और वो सारी चीजें मामला खराब हुए, वो बकायदा लेकर गए अपनी ना। शराइत देते नवाज शरीफ बने हैं। तो मसला फिर वही है ना, इनकार करता रहा जी। मसला वही है ना कि मसला नवाज शरीफ अपनी शराइत पर अड़े हुए थे ना, और यार कोई कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक चल पड़ते। बाय द वे हम इस एस्पेक्ट से इस एंगल से भी देखें ना चीज़ों को, नवाज शरीफ साहब ने, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, जब बाजवा साहब रावी हैं इसके कि हम तो कह रहे थे कि आप जीआईटी में फौज ना शामिल करें, आईएसआई और की है एमआई, नवाज शरीफ साहब ने क्या शामिल करो। मैं पूछा, मैं ना नहीं लेना उन्होंने, तो मैं उनसे पूछा, मैं क्या कि इसके बाद उन्होंने क्या कि जी कि करना तो है ही सी, तो जिन्होंने करना सी उन्होंने शामिल करवा लिया उन्होंने, ताकि वक्त जरूरत सनद रहे। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਹੈ। रजिस्टर हो रहा है कि किन्होंने कीता सी और कौन की कर रहे ने, ये भी तो इस एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए कि नहीं, हमें देखना चाहिए। सवाल है बिल्कुल ठीक है, नहीं कि वो खड़े थे कि आपने ये सारा गंद किया था, आप सारा ये गंद समेटे। अच्छा वैसे तो मैं फिर आपसे कैसे- गुजारिश करूं, ये बिल्कुल वैसा ही एंगल है माजरत के साथ, जैसा आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, बाबा साहब था और बाबे साहब ने के खिलाफ बेनजीर भुट्टो नारे लगाती थी गो बाबा गो, हैं जी। उसके बाद फिर मोहब्बतां पै गई, पक्कियां गूढ़ियां किस्म दियां, और जरदारी साहब वहाँ से निकले और सीरा बाबे साहब ने उनसे हल्फ लिया जिन्हें तुने आसी बिच। ठीक है, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेनजीर ने कहा आप देखें कि वही था ना, अब उसी ने हल्फ लिया। सर ये फजूल बात है, ओके, ठीक माजरत के साथ ये सीधी बात करें, सर चला किया ना खेलो। ओके ओके ठीक है ठीक है। चोरी डकैती हो जाए तो कानून के मुताबिक चोरों को पकड़ने के लिए बजाय कहें कि नहीं वो चोर खुद आके हमारे घर सामान वापस कर जाए और फिर कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वो एक और चोरी करे, एक और डाका मारे, एक और जगह जाके कत्ल करे। नहीं, हमने जिसने गंद किया था ना उसी से ठीक करवाया है। तो आइन और कानून किस लिए रखा हुआ है, उसको उठा के साइड पे रखते हैं। फिर वही हो रहा है ना, जिनके हाथ में ताकत है
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके आगे सरेंडर करके अवाम को मजबूर कर दिया है कि उन्हीं की बात माने। वो उनका दिल किया इमरान खान को ले आए, उनका दिल किया नहीं यार नवाज शरीफ ठीक था उसको वापस ले आते हैं, वो वापस ले आए हैं। वो अवाम, वो वोट, वो कहाँ गया है? अच्छा, अब नवाज शरीफ का मुकाबला क्यों नहीं है? क्योंकि जो मुकाबले में जैसे भी डेवलप किया गया सही तरीके से, गलत तरीके से, वो धौंस धांधली के ज़रिए, मीडिया के गलत इस्तेमाल के ज़रिए उसको बांध के और वो पिंजरे में बंद करते हैं और उसके बाद आप मुकाबला करा रहे हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं पिंजरे में बांध नहीं दिया भाई यार एक अच्छा चलें आप पहले पिंजरे पुंजरे कोई नहीं बने आप नूरा साहब ये क्यों कहते हैं? नहीं, चले आप आप बता देना, मैं एक बात कर रहा था यार, कोई गल नहीं यार, ये नहीं आप देखें आपसे एक बात पर मेरा इख्तलाफ है तो मैं उस पर ये कह रहा हूँ कि पिंजरे पुंजरे किसी ने नहीं बनने, किसी ने 19 कानिज किया, पिंकी पीरनी ने या ਉਹਦੇ मोकला ने किया होता तो मैं नहीं पता। बाकी ये कि होर किसी सियाने ने नहीं सी किया कि असम्बलियां तोड़ या और किसी ने नहीं सी किया कि 9 मई का वाकयात कर। और फिर अगली बात, और फिर उनको बकायदा ओन किया इसने हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड। सर नहीं, हाई कोर्ट में मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट में मियाँ गुल औरंगजेब की अदालत थी, उसमें उसने कहा सर आपको मजम्मत करनी चाहिए। उन्हें क्या जज साहब मुझे पकड़ेंगे आधे घंटे में से डबल रिएक्शन दूंगा, ये रिकॉर्ड की बात है, ठीक है। तो उन्होंने कीतियां ते भुगतो। हाँ ठीक है। तो ये सारा कुछ प्लान करके, मैनेज करके, ऑर्केस्ट्रेड जो मसला सिर्फ ये है कि वो लफ्ज़ शायद मैंने उतना खूबसूरत नहीं बोला था कि कैसे आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मैंने डायरेक्ट कह दिया, इतनी सी बात है ना, वरना ऑर्केस्ट्रा या इस तरह से कर लिया जाए तो वो एक्सेप्टेबल है बात। तो ऑर्केस्ट्रेट ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा मैं कंप्लीट कर लूँ बात, मैं बात कंप्लीट कर लूँ अगर हाँ कर लो। अच्छा पहले लड़न दे। अच्छा तो गाली नहीं कंप्लीट अच्छा अच्छा चलो बात करें ना, बात यार इस तरह क्यों कहते हैं यार? मसला ये है करने दे बात। वो इंतकाम नहीं है, मसला ये है कि कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई हो जाएगी, अगर किसी एक ड्रामे के, किसी एक साजिश के मुजरमों को पकड़ा जाएगा तो अगली साजिश रुकने का इम्कान होगा। अगर बार बार उनको रिलीफ देकर, अगर बाजवा साहब ने ये सारा कुछ किया था 2017 से ऑनवर्ड्स, तो नवाज शरीफ साहब के भाई ने जो उनकी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर उस बाजवा साहब का शुक्रिया अदा किया। अच्छा आप सियासतदानों से खुश कैसे होंगे ये बता दें बस, आज के ये दो काम कर लें। ये इस वजह से खुश होंगे जैसे जुलेखा जो है वो किनान की अपनी तरकीबों से खुश हुई थी। हाँ नहीं आप कैसे खुश हो गए? आप चले ये बताएं कौन से सियासतदान से आप खुश हैं? पाकिस्तान के कौन सा सियासतदान आपको पसंद है? नहीं नहीं मैं सिर्फ ये सीरियस बात है, वो उन्होंने भी सीरियस की होगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो कौन से एक दो काम हैं जो होने चाहिए सियासतदानों के हाथ में। जी हाँ। मैं सीधे जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिन लोगों ने ये सारा ड्रामा करके एक जमहूरी निज़ाम को तहस नहस किया था 2017 से ऑनवर्ड्स, 2017 से पीछे तो नहीं जाना, पीछे भी चले जाएं उनको, वो जहाँ जहाँ हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चाहिए था कि वो असलम बेग का तमगा जमहूरियत वापस लेते। ठीक है, वो जो छोटू जज था, सॉरी छोटू कहना तो गलत होगा, नसीम हसन शाह, बॉडी पे यार एक मिनट मेरा बात सुन लेना यार, मेरा पॉइंट सुन ले, मैं बॉडी शेमिंग पे नहीं होता। नसीम हसन शाह साहब जो थे, उन्होंने जब टीवी पर बैठकर एतराफ कर लिया कि हमने वो प्रेशर में आके उसको फांसी दी थी, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम यहाँ सिर्फ उछल के शोर मचा लेते हैं कि जनाब उस पर वो पेंडिंग है केस, वो पेंडिंग नसीम हसन शाह के खिलाफ नहीं है, नसीम हसन शाह के खिलाफ किसी ने नहीं बात की। नूरुल्लाह और फरवरी 93 में जब असलम बेग साहब को बुलाया गया था तौहीन-ए-आज़ाद में, तो उन्होंने इकरार किया और फिर तशरीफ ले गए थे आराम से चलते हुए। मसला ये है कि उसके बाद ताज़ा तरीन भी मैंने खबर की बुनियाद पर आपसे कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन में से साकिब निसार साहब का नाम निकलवा दिया कि हमने इनके खिलाफ बात नहीं करनी। ठीक है जी, तो वो इंतकाम नहीं है, ये डील है। ये वो डील है जिसके जरिए अवाम के हक़ हुक्मरानी को, अभी तक नहीं बोले ना, ये वो डील्स हैं जिनके जरिए अवाम के हक़ हुक्मरानी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सॉरी ठीक है सर, जी 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 बहुत बेशर्म आदमी। अच्छा जी करो जी। सर मसला ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को
फांसी लगाई जाती है सर ये टांग पे टांग और उसकी बेटी को बाहर निकाला जाता है मुल्क से। आप पहले ठीक करवा लें सारों को, फिर मैं बोलूंगा। नहीं आप अच्छा, यार उस वो बेटी उन्होंने को- बदतमीजी की हुई थी यार। उसकी बेटी को बाहर भेज दिया जाता है और जब उसकी बेटी आती है ज़ियाउल हक साहब के त्यारा फट जाने के ऊपर, तो मैं पहले आ गया। अच्छा पहले 86 में आ गया। वजह वापस आ जाती है या फिर नारा लगाती है कि बेहतरीन जो जमहूरियत बेहतरीन जमहूरी इंतकाम है, तो उसको हम कहते हैं कि ये किस तरह का नारा है, ये क्यों नारा लगाया? ये नारा इसलिए लगाया कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो ऐसे भी बैठी होएगी किते ना किते, ठीक है? हाँ, नहीं, वो अदलिया में भी बैठी हुई है। मेरा ख्याल है वो कि bureaucracy इनसे में भी नूरुल्लाह बैठी साहब हुई से है। पूछना चाहिए नेल्सन मंडेला के बारे में इनके क्या विचार हैं। यही अक्सर, लेकिन ड्रामा सी नेल्सन अच्छा मंडेला। चलें बात करें। अच्छा, वो हर जगह बैठे हुए हैं। नेल्सन मंडेला जो है ना वो मैं पहले मेडिकल बात इनसे रिपोर्ट्स कर- बनवा कर गया था मैं बात पाकिस्तान कर से रहा कि हूँ, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो हर शोबे से मेडिकल के बंदों ने जो है तस्दीक वो की चंद थी। लोग नेल्सन मंडेला रिपोर्ट बनवा कर गया था। रात के अंधेरे मैं में, बताऊंगा। वो चंद लोग रात के अंधेरे में किसी ड्रिंक के ऊपर या चाय के ऊपर बैठ के ये फैसला करते हैं कि नवाज शरीफ जो वजीर आजम है तीजी दफा इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाता है, ऐते अपनी मर्जी कर रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ गर्दन लेके जानी है। और वो उधर अदलिया में भी बैठे होते, वो ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे होते, वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स के अंदर भी बैठे होते हैं, सरकारी मुलाजिम कर वो लो। हर जगह सरकारी मुलाजिम सारे पासे बैठे होते हैं और वो मिलके ये फैसला करते हैं कि इसको रगड़ा दो। और वो जो प्रोजेक्ट पाशा ने हमें बताया था वो भी अद्धा ही सुनिया सी, असी पाशा ते कहंदा सी मैं ते अन्ना किया ही नहीं, तानू जिन्ना तुसी बता दिता है। वो वाला प्रोजेक्ट जो है हम आगे लेके चलते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम चला के तो शानदार कामयाब करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है ये फेलियर है उस इस्टेब्लिशमेंट का, और वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी जिंदा है। वो जो ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं ना उसकी सांसों में सांसें मिला के ले रही है वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें भेजा सी आज तक अंदर ही बैठी या कुड़ी जा रही है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सांसों में सांस हाँ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਵੇ ਤੋਬਾ, ਤੋਬਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਏ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ साह चढ़ गया हाँ। उनके जो साह चंगा सी। हाँ। वो जो मूंग दल रही है ना इस वक्त पीछे बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट विद इन इस्टेब्लिशमेंट को आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ कौन है? कहाँ कौन है? आपने कहा यहाँ भी है। यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट होगी कोई ना कोई। यार सारी हर दफ्तर जगह भी होती दे है है। तू establishment। बोल के हाँ हर जगह establishment होती है। अच्छा। अच्छा, और ये सादा से अल्फाज ये कह देने तो कानून और आइन को साइड पे रखते। अच्छा, वो कानून आइन जिन्हें इंप्लीमेंट कराना है ਉਹ ਡਾਲ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੀ ਕੇ नहीं जो भी कि मैं कह रहे हैं जामे श्री में आप देखिए ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ। अच्छा, वो पूरे बैठे हुए उनके होते हुए नवाज शरीफ की वापसी मैं तो कहना भाई जी बड़ी बड़ी फतह है उसकी, बहुत बड़ी फतह है जमहूरियत की, बहुत बड़ी फतह है डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स की पाकिस्तान के अंदर कि जिसको आप बार बार बूटों तले रोंद के कुचल के बाहर भेजते हैं वही आपने फिर गले का हार पहन के यहाँ पे सबको दिखाना है या लेकर आना है। उसी establishment क्रॉस टॉक नहीं, नहीं जो क्रॉस कहा टॉक है, नहीं उसी नहीं बात नहीं बस सर नहीं यार नहीं यार सब नहीं करने आप ठीक है। आप नहीं नहीं सबने किया तो उसमें किसी को इतराज नहीं, सबने किया, किसी ने नहीं one to one किया सबने किया। पहले ये बोलेंगे उसके नहीं, मैं बाद उसकी बात का जवाब दे रहा हूं नहीं देना भाई मैं- जवाब मुझे- क्रॉस टॉक नहीं अभी होनी आपकी खत्म हुई बात बात का जवाब देना नहीं होनी क्रॉस टॉक। अच्छा भाई नूरुल्लाह ठंडे कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं थे यार, बात मैं- कर रहे हैं अच्छा, यार। हर एक बंदा अपना पॉइंट बता सकता है, सर, मेरी बात पे वो क्रॉस आप बात कर लीजिएगा ना। यार कैसे हो गया सर, यार, बात- उससे एक बात मिनट में क्या नहीं मसला है? नहीं नहीं सर आप बात कीजिए उसके बाद आप करें प्रोटेस्ट सर मैं नूरुल्लाह के साथ नहीं नहीं सर, हाँ मैं आप भी हो नूरुल्लाह के साथ हूं, सर। बिल्कुल हो पहले लेकिन मिजाज साहब बात करें ए ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नूर समझ आई नहीं नहीं हाँ, नहीं पता। अच्छा भाई एक मिनट, एक तो मैं एक तारीखी जो गलत फहमी है मैं चाहता हूँ कि अपनी महदूद समझ के मुताबिक उसका अजाला कर दिया जाए। ये थोड़ी सी लाभ महदूद कर लें मेरी अर्ज सुन ली। जी जी ये 17 अगस्त था 1988 था जी और ज़ियाउल हक का जहाज़ जो है वो फट गया था। ठीक है। और जो ज़ियाउल हक के साथी रफ़ाक़ाए कार जिन्हें वो कहते थे उन्होंने नीचे उतर के ये लवाहकीन ने नीचे उतरना तक गवारा नहीं किया और इस्लामाबाद पहुंच गए थे। उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से रद्द-ए-अमल मांगा गया था जी तो उन्होंने फरमाया था कि हम
किसी की मौत पे खुश नहीं होते, क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत है, क्योंकि जमहूरियत नाम है अवाम की हुक्मरानी का, और जो किया गया था वो अवाम की हुक्मरानी से इनकार था। ठीक है। लिहाजा जमहूरियत कौन सबसे बेग बड़ा। साहब तो जायजा ले रहे जी एक मिनट भाई, फैसल मोहतरमा जो बात फरमा रही थी वो जमहूरियत की रूह के मुताबिक दुरुस्त थी। अवाम की हुक्मरानी ही आमरीत से इंतकाम है। जी। एक बात ये, और बात है कि 90 की दहाई में और दूसरी क्या- दफा बिलावल ने कहा था जी जब और जब भाई पाकिस्तान खप्पे कहा, जब स्वयं पे नहीं, ये जब गिलानी साहब ने ओथ लिया था तब भी कहा था, स्वयं पे भी कहा था। हो गया। तो इसलिए ये पाकिस्तान के अवाम की दुश्मन कुफ्ते हैं जो बात को तोड़ के अपनी मर्जी का मतलब देती हैं। जब सियासी जमातें आपस में नहीं, मैं उनकी तरफ इशारा, मेरा नहीं, भाई ये है। दुश्मन कुव्वत नहीं, है, मैं तो इनको नहीं बात कह रहा, तो ये- वो हैं, वो ये तो भाई है हमारा, वो और हैं, वो और बरादरान यूसुफ हैं, ये तो हमारा भाई है। ठीक है जी, मैं किसी और की तरफ इशारा कर रहा ठीक हूँ। है सर। हमारा भाई सर मैं उधर इशारा नहीं ना कर सकता। नहीं एक मिनट बजाज साहब, यानी मैं- आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह बात रहे हैं कि कंप्लीट किसी होने और की दो। ज़बान बोल रहे बात नहीं, complete- मैंने ये नहीं कहा। नहीं, बात नहीं, complete- प्लीज मुझे बात, हाँ। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज और एक मिनट ठहर जा, प्लीज ऐसे ना करें। अब मुकन लगी है, गल तो पूरी हो लेंदे, अपनी बारी तो नहीं पता चलता। अच्छा ਇਹਦੀ ਦੋ ਕਰ ਲਓ अच्छा ठीक है, ठहर। ਕਿਉਂਕਿ कुछ और भी कर हाँ ठीक है सर, आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर नूरुल्लाह साहब ने बात करी। मेरी अर्ज सुन लीजिए हुजूर, अगर ये फैसले कि किसको आना है और किसको जाना है, ये फैसले अवाम के वोट से नहीं होना, तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ। मैं भी माजरत चाहता हूँ, आपसे भी माजरत चाहता हूँ। अब बात कीजिए सर, जो आप जो दे रहे मियाँ हैं। साहब की जो वापसी हुई है वो अवाम के वोट से फैसला नहीं हो रहा कि उन्होंने आना था। कम से कम नून लीग की या पीडीएम की जो हुकूमत थी 16 महीने की, उसी के दौर में फैसला हो जाता तो हम इसको कोई फैसला तस्वर कर लेते, जमहूरी फैसला। अदालती ये- फैसला अदालत का तो अभी भी नहीं हुआ। यहाँ इसमें कौन सा अदालत हुई है? इसमें कौन सी अदालत है? कौन अभी सी? जो आए हैं इसमें कोई अदालत नहीं शामिल। ये सारी नहीं। प्लानिंग होने के बाद अदालत से तो वो बाद में फेवर ली जा रही है ना, कि जाके बायोमेट्रिक कोई कराएगा, वो उनका नुमाइंदा आके जहाज में मिलेगा। ये बात की डील्स हैं, ये भी किसी प्रेशर की वजह से है। अदालतें कोई उनके मोहब्बत में नहीं मारी जा रही। और वो जो इमरान नवाज शरीफ साहब के बारे में जिन लोगों ने बैठ के चाय की प्याली पे और वो जामे शीरी पीते हुए फैसले किए थे ना, उन्हीं बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए मियाँ साहब मरे जा रहे थे लंदन में बैठे हुए। ठीक ये है, तो सामने मर रहे थे। सबने बताया, मियाँ साहब के सबने बताया, मियाँ साहब के इंस्ट्रक्शंस पर जो वो उसमें सादा बात थी नूरुल्लाह, सियासी जमातों को दीवार अच्छा, के मैं साथ मुकम्मल लगाया ना कर जाता। लेता। माफ कीजिएगा, उस तौसीक के फैसले पे बदतमीजी नहीं कर जो मोहतरमा शीरी मजारी, जिनका आजकल इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो इशारा किया था ना, हम 6 पाकिस्तानी मेल, वो इशारा नहीं कर सकते। वो इशारा नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। अच्छा चलें बात करें। उस इशारे का बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ की मोहब्बत जो थी जागी हुई थी, उससे क्या नवाज ताल्लुक है? शरीफ की मोहब्बत जागी नवाज थी तो शरीफ दूसरा साहब ने तरीका उसकी वो जो मोहब्बत जागी जो थी। श- और इमरान एक शफकत साहब जो इमरान शफकत साहब बता रहे थे कि 2019 से बाजवा साहब कर रहे थे, वो अपनी एक्सटेंशन की डील थी उनकी, जो उन्होंने वसूल की। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने वो डील वसूल की, जिसलिए 2019 में वो नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए थे। ठीक तो बात। नवाज शरीफ साहब ने वो कहाँ गए वोट को इज्जत? उस वक्त तो बूट को उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। नहीं नहीं, वोट के जरिए जो नहीं, वोट को एक्सटेंशन नहीं, नहीं उन्होंने दी। पता एक है मिनट, क्या? वो उन्होंने इख्तियार वजीर आजम को दिया। ओ यार, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे जी जी जो- जी हाँ, हमें पता हाँ, है। हाँ। उनकी अपनी पार्टी के लोग सब बेवकूफ हैं जो उस पे एतराज करते हैं। कौन और एतराज करते हैं? उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने केड़ा बताया। दसो, केड़ा- अच्छा, केड़ा ठीक, एतराज नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत सवाब का काम किया था। ओके। बहुत सवाब का काम किया था हाँ, उन्होंने। बिल्कुल सवाब का काम किया। जी जी बिल्कुल सवाब का, तो फिर भुगत रहे हैं ना। वजीर आजम के पास इख्तियार होना चाहिए कि इन्हें एक्सटेंशन देनी कि नहीं देनी, कितने अरसे ही देनी। ठीक है। गलत बात है ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ जी। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਿਰ। फिर वही बात के मुकाबला, और मसला सिर्फ एक फौजी अच्छा। और वो आपका ख्याल ये है कि वो इमरान खान की रिक्वायरमेंट, यार वो बड़ा एक मशहूर वो जुमला है। इमरान खान की रिक्वायरमेंट, वो बाजवा की रिक्वायरमेंट थी, बाजवा ने डील की और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली। बड़ा मशहूर जुमला है। वो जो फोरमैन शो नहीं करते, उनमें वो इंटरव्यू कर रहे थे, वो मिमिक्री कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। तो ताज़ा ना एक्सटेंशन देने के लिए उन्होंने खिताब किया था सच्ची मुच्ची गिलानी साहब ने, तो वो गिलानी साहब को, तो खालिद भट्ट साहब जो हैं वो पूछते हैं गिलानी साहब से जो मिमिक्री कर रहे थे कि ये क्या आपने रात को खिताब कर दिया अचानक से? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बात तो खिताब की थी, मैं ना करता वो कर देते। तो मैंने कहा चले मैं ही कर देता हूँ। नहीं, उसके बारे में ये भी तो लतीफ़ा मशहूर था कि गिलानी साहब ने जरदारी साहब को फ़ोन किया हाँ। कि ये साहब आए हैं और वो कह रहे हैं कि
ایکسٹینشن اناؤنس کریں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو انہوں نے کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب تک کمپرومائزز کرتے رہیں گے اور وہ مظلوم بنتے رہیں گے. ہماری صحافت ہوا کا رخ دیکھ نہیں صحافت کو نہیں صحافت کا کوئی قصور نہیں. صحافت نے صحافیوں نے بھرپور اپنا شامل ہے ان کی ذمہ داری شامل ہے. میرا خیال ہے کہ آپ پڑھ لیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ جو دھرنے والا کیس ہے پڑھ لیں آپ کو پتہ اچھا یار میں یہ بحث ابھی بس ابھی یہ ذرا اگرچہ رضی صاحب نہیں ہیں کام مت گیا تو آپ یہ سنیں. واپس آ کے ہم نے سپریم کورٹ میں 2 مقدمات کی سماعت 23 کو ہو رہی ہے, اس پر بات کرنی ہے. ابھی یہ آپ سنیں.